तो मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी एज में जब क्रिमिनल्स को जेल में नहीं बल्कि इन बॉक्स वाली जेल में रखा जाता था, जहां उनके पास दो ऑप्शन होते थे, जिसमें पहला कि या तो वो अपनी सजा इस बॉक्स में काटे या फिर सीधे मर जाएं। तो बॉक्स में सजा काटना ज्यादा एडवेंचरिंग है, क्योंकि यहाँ खाना पानी तो इन्हें मिल ही जाएगा, लेकिन खाने पानी से भी ज्यादा कुछ और जरूरी होता है। क्या? इंसान की आजादी, जो ना मिलने पर इस फ्रेंच वुमेन ने खुद की ही आलू पूड़ी बांट दी। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज बताना भूल गया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं बॉक्स मेटाफर। तो नाउ अब सीन एक पहाड़ी एरिया में आया, जहाँ दो भैया बहनें एक बॉल से खेल रहे थे कि तभी इनकी बॉल एक बॉक्स से टकरा गई। तो अब ये बॉल जिस बॉक्स से टकराई उसमें ये कैदी विंडी थी, जो कि अभी ताजी ताजी ही इस बॉक्स में डिपोर्ट करी गई, जिसके बारे में इस गंजी औरत ने भी बता दिया कि जज साहब ने उसे 7 साल की सजा सुनाई है, जहां उसे खाना पानी भी लोगों की दया पर मिला करेगा। लोगों की दया पर मतलब उनका मन करेगा तो देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे, समझे? तो अब ये सुनते ही बेचारी विंडी रोने लगी कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, सो ही सकते हैं। इसलिए तब वो सो गई। जहाँ अगले दिन उसने बाहर हाथ फैलाया कि भैया खाने पीने को कुछ तो दे दो, लेकिन तब बाहर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए वो खुद इस बॉक्स में उंगल पेच करने लगी, जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, क्योंकि वो इस बॉक्स से नहीं भाग सकती थी। तभी कुछ देर बाद यहाँ ये हुस्न परी आई, जिसने विंडी को थोड़ा खाना पानी दे दिया। तब विंडी बोली भी कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन हुस्न परी ने साफ कह दिया कि ये चीज तो बाकी लोग डिसाइड करेंगे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कहकर वो यहाँ से चली गई। तो बेचारी विंडी अकेले ही इस खाने पानी के साथ अपने दिन बिताने लगी। पर कब तक दिन बताएगी? इसलिए उसने एक दिन परेशान होकर खुद की खुशी करनी चाहिए, लेकिन दम भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि एंड मोमेंट पर तो इन मैडम ने वो रस्सी लूज कर दी। खैर, तो अब उसे समझ आ गया कि भैया इसी में गुजारा करना पड़ेगा, इसलिए वो उस छेद में से बाहर ताड़ती रहती और सोती रहती। जहाँ खाली दिमाग शैतान का दिमाग। इसलिए एक दिन उसने अपना हाथ बाहर निकाला, जहाँ उसे ये रबड़ बॉल मिल गई। और आपको तो पता ही है फिर कि हम बॉल से अनलिमिटेड टाइम पास कर सकते हैं। खैर, तो अब कुछ हफ्ते बाद एक ड्रोन ने विंडी के बॉक्स को जंगल में शिफ्ट कर दिया कि चल भाई थोड़ी हरियाली के भी मजे ले ले। जहाँ विंडी को हरियाली में एक लड़की भी दिख गई, जिसने विंडी से पूछा कि आप अंदर क्या कर रहे हो? ये अंदर भुट्टे बुन रही है। क्या है ये? ऑफ कोर्स वो सजा काट रही है। जो सुनकर इस हरियाली ने विंडी को एक विलियम बनाना शेक की छोटी सी किताब दी, जिसको लेने से विंडी ने मना कर दिया, क्योंकि ये उसकी सजा के खिलाफ था। पर फिर भी हरियाली ने उसके पास आकर उसका हाथ टच करके उसे कुछ ऐसी लाइंस कही, जो सुनकर विंडी ने वो किताब और खाने पीने का सामान भी ले लिया। वैसे वो लाइन पता है क्या थी दोस्तों? असल में हरियाली ने ये कहा कि चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। खैर, अब विंडी को इतने दिन बाद किसी हरियाली का टच मिला, तो वो एकदम मदहोश होकर खुद की ही मशीन चलाने लगी, जबकि वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी ये करतूत कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है। पर अब हो गई रिकॉर्ड तो हो गई, इसलिए अब अपना काम करके वो खाना खाने लगी। जिसके बाद उसने कैमरा से छिपकर विलियम बनाना शेक की बुक पढ़नी शुरू करी। लेकिन ये विलियम निकला बोरिंग, इसलिए वो बुक छोड़कर बचे हुए पानी से अपनी बॉडी क्लीन करने लगी, जहाँ उसने फिर उस पानी को बाहर फेंक दिया। तब इस पानी की वेस्टेज को देखकर वो ड्रोन वापस से विंडी को सी साइड पर ही ले आया, जहाँ फिर से हमारी हुस्न परी आ गई। तब उसने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया
जो तुम वापस यहीं आ गई। जिस पर वेंडी ने उससे उल्टा सवाल किया कि बेटा, तुमने 10th के बाद कॉमर्स ली या साइंस? वाओ, गुड क्वेश्चन। खैर, तो अब वेंडी ने हुस्न परी से ये भी कहा कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, जिसे मैंने ही मार दिया था। हैं? नहीं नहीं, उसने नहीं मारा, वो बस बता रही थी। तो अब वेंडी की सजा ऐसे ही कटने लगी, जहाँ वो अक्सर उस बुक को पढ़ती रहती। तभी एक दिन ड्रॉन ने वापस से उसकी लोकेशन चेंज करी, जहाँ ये छंगा एक रस भरा सेब खा रहा था। तब सेब को देखते ही वेंडी अपनी जीप चलाने लगी, जो देखकर पहले तो छंगे ने मना कर दिया, पर फिर वो बोला कि मैं तुम्हें सेब दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। और आपको पता ही है, इन बीकेएलओ का कहीं दिमाग जाएगा। खैर, तो वेंडी सेब के लिए पोजीशन में आ गई, जहाँ इस इलीगल एक्टिविटी को देखते ही ड्रोन ने छंगे की आलू पूड़ी बांट दी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है? तो अब छंगा तो गया काम से, लेकिन छंगा अकेला थोड़ी था इस कांड में। ऑफ कोर्स वेंडी भी थी, इसलिए तब वेंडी को सजा मिली कि वो अगले 1 हफ्ते तक नहीं सो पाएगी, क्योंकि जैसे ही वो सोती तभी इस बॉक्स में टोनी कक्कर के गाने बजने लगते, जिसकी वजह से वो बेचारी सो ही नहीं पाती। और जब सोएगी नहीं तो क्या होगा? थकान, हेलुसिनेशन, जो कि उसे दबा के होने लगी, जिसके चलते धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया और अब फाइनली वो सो सकती थी, लेकिन अकेले। इसलिए उसने 1 हफ्ते बाद अपनी नींद पूरी करी, जहाँ एक रात उसने देखा कि बाहर लोग नया साल मना रहे हैं, क्योंकि क्या पुराना साल खत्म हो गया तो नया बनाएंगे ही। इसलिए तो विंडी भी ये सब देखते हुए अपनी सजा काटने लगी, जहाँ कुछ दिन बाद उसके पास ये बूढ़ी अम्मा आई, जो कि विंडी के साथ अपनी जेल का एक्सपीरियंस शेयर करने लगी, क्योंकि उन्होंने भी अपने 15 साल ऐसे ही बॉक्स में काटे थे। लेकिन अभी के लिए वो विंडी के पास एक ब्लेड फेंक कर चली गई, ताकि अगर विंडी अपनी जिंदगी से थक गई है तो उसे खत्म कर ले। बड़ी हरामी बुढ़िया ये, लेकिन विंडी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके कुछ देर बाद यहाँ वो हरियाली आई, जिसे देखकर विंडी को लगा कि शायद ये हेलुसिनेशन है, लेकिन नहीं, हेलुसिनेशन नहीं बल्कि ये असली हरियाली थी, जिसने विंडी को थोड़ा पानी दिया और फिर से बनाना शेक की 2-3 लाइन कहकर यहाँ से निकल गई। और उसके निकलते ही कुछ महीने भी निकल गए, जब विंडी का पेट फूलने लगा। क्योंकि छंगे ने मरते मरते अपना ऑयल विंडी की मशीन में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ही अब समझ गए तुम। खैर, तो अब उसने अपने बच्चे के साथ कुछ और महीने निकाले, जहाँ एक रात अचानक से उसे लेबर पेन होने लगा। तब इस मुश्किल घड़ी में उसने जैसे तैसे अपनी डिलीवरी करी और छंगे की निशानी को देखकर काफी खुश हुई। लेकिन जैसे ही बॉक्स ने यहाँ 2 आत्माओं को सेंस किया, तो पूरे बॉक्स में एनेस्थीसिया का परफ्यूम छोड़ दिया, जिससे कि पहले तो विंडी बेहोश हो गई और फिर जब थोड़ी देर बाद होश में आई तो देखा कि उसका पुत्र या पुत्री जो भी था वो गायब है, जो देखकर वो बहुत रोने लगी। लेकिन उसके रोने का उतना ही असर हुआ जितना मेरी सब्सक्राइब वाली लाइन का होता है। खैर, तो अगले दिन उसके बॉक्स पर एक लहर ने हमला किया, जिससे कि उसके पूरे बॉक्स में पानी भरने लगा, जो देखकर वो चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी और अभी तो यहाँ छंगा भी नहीं है, मतलब उसे बचाने के लिए कोई नहीं है ना, इसलिए। साथ ही इस पानी की वजह से बॉक्स के भी तोते उड़ने लगे, जिसकी वजह से बॉक्स के सिग्नल और फीचर सब फेल हो गए। तब ये बेचारा ड्रोन देखने लगा कि आखिर वो बॉक्स कहाँ गया, जिस बीच उसे थोड़ी देर बाद यहाँ वो बॉक्स दिख गया, जिसे लेकर जैसे ही वो ड्रोन उड़ा तो सडनली एक पहाड़ी से टकरा गया, जिसकी वजह से इस बॉक्स के टूटते ही विंडी सही सलामत बाहर निकल गई। अब वो बाहर निकल गई, लेकिन असली में बाहर निकली है या नहीं वो कुछ नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टर ने ये मूवी यहीं पर एंड कर दी। तो अब ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना।
एक्सप्लेनेशन और जोक्स में मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना। बाकी इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।